दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस की व्याख्या देखी, उसकी परिभाषा देखी और उसके अवयवों का भी वर्णन किया गया, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भावों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया था। श्रृंगार रस की परिभाषा और अवयवों के आधार पर किस प्रकार से श्रृंगार रस में रति या प्रेम रूपी स्थायी भाव का की व्युत्पत्ति होती है, किस प्रकार से वो उत्पन्न होता है या प्रतीत किया जाता है, इन तमाम बातों को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से सीखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रस के अन्य प्रकारों जैसे करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, भयानक रस इत्यादि रस को उनके स्थायी भावों के माध्यम से समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम करुण रस को समझते हैं कि करुण रस क्या होता है। रस शब्द की व्याख्या, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके पहले के वीडियो के माध्यम से मैंने रस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई या उसका भावार्थ क्या होता है, उसके रूप क्या होते हैं, उसके अवयव क्या होते हैं, इन सारे बातों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप वहाँ से रस के बारे में भली भांति उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हम करुण रस के बारे में समझते हैं कि करुण रस को हम किस प्रकार से काव्य पंक्तियों में समझ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि कविता का भावार्थ यदि हमने समझ लिया, कविता में जो कवि शब्द प्रयुक्त करता है, यदि हम उसके पर्यायवाची रूपों को, उसके समानार्थी शब्दों को या उसके अर्थों को हम समझते हैं या हमें उनके बारे में पता होता है, तो हम बहुत आसानी के साथ वाक्य या काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है ये हम आसानी से पहचान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करुण रस को समझते हैं कि करुण रस होता क्या है, किस प्रकार से उसकी अभिव्यंजना होती है, किस प्रकार से वो एक्सप्रेस होता है, किस प्रकार से हम काव्य पंक्तियों में करुण रस को पहचाने कि यहाँ पर करुण रस है। देखिए, किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, यानी जो आपका बहुत खास होता है, आपका बहुत करीबी होता है, निकट का रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी होता है या आपका मित्र होता है, जब वो किसी तकलीफ में हो या खुद आप किसी तकलीफ में, मतलब उसकी तकलीफ के कारण आप तकलीफ में होते हैं, उसके शोक को, उसके दुख को, या फिर मृत्यु जनित कोई आपका इष्ट, कोई आपका प्रियजन, उसकी अचानक किसी भी हादसे के कारण मृत्यु हो जाती है, जब वो प्रसंग, जब वो कोई सिनेरियो या कोई घटना के बारे में जब हम सुनते हैं, ये कोई कारण हमको पता चलता है, तो जो अनिष्ट आशंका है जिसे आप नहीं चाहते, वो डाउट, उसके नतीजे से हृदय में, आपके मन में एक पीड़ा या क्षोभ, एक दुख का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। अभिव्यंजना यानी एक्सप्रेसिवनेस, यानी अभिव्यक्त होना, पता चलना, महसूस होना। मतलब ये कि आपका कोई अपना किसी हादसे का शिकार हो जाता है, अचानक उसके साथ कोई घटना घटित होती है किसी भी तरह से कि आपको तकलीफ प्रतीत हो। ये जो तकलीफ आप प्रतीत करते हैं, जो कष्ट आप महसूस करते हैं स्टूडेंट्स, यही भाव जो है, यही फीलिंग्स जो है, ये करुण रस कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, जिसका अर्थ दुख है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब हम उदाहरण एक एक करके आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं और यही आपको परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, तो इनका भावार्थ यदि आप समझ गए तो आप आसानी के साथ उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये रस छिपा हुआ है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। देखिए, जो काव्य पंक्तियां हैं बहुत आसान सरल शब्दों में, यहाँ पर ये जो
कविता का अंश लिया गया है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक, इस कविता के अंश हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं तो देखिए अपने आप एक भाव आपके मन में प्रकट हो रहा है। वो भाव क्या है कि कोई भिक्षुक है, उसकी दयनीयता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उसकी दशा को देखकर हृदय कटकर रह जाता है। मतलब आप देखिए कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी शारीरिक रूप से इतना कमजोर कि पीठ और पेट का पता ही नहीं चल पा रहा है कि दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, या पेट पेट है या पीठ पीठ है। मतलब ये कमजोरी, शारीरिक रूप से उसकी निर्बलता का वर्णन जो है, ये आपके मन में एक क्षोभ, एक दुख का जो भाव है वो पैदा कर दे रहा है कि वो इतना शारीरिक रूप से दुर्बल हो गया कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक जैसा लग रहा है। फिर मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता है। दूसरों के सामने एक रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, एक मांगने वाले अंदाज में, चूंकि भिक्षुक है तो अपनी बोझिल जिंदगी को चल रहा लकुटिया टेक, लाठी के सहारे टेकते हुए चल रहा है। यानी एक जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, जीवन दिया है, और जब तक आखिरी सांस है उसे जीते रहना है, चलते रहना है। बट उसका जो हाव भाव यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, उसकी उस दशा को देखकर कि किस प्रकार से शारीरिक रूप से कमजोर है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए विवश है। इस दृश्य को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक तकलीफ, एक कष्ट, एक शोक जैसा भाव पैदा होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर इससे हम कह सकते हैं कि करुण रस, यानी हम दुखी हो जाते हैं ऐसे दृश्य को देखकर या सुनकर। अगला उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है यशोधरा। इन पंक्तियों में यशोधरा की मनोदशा का वर्णन हुआ है। गौतम बुद्ध शादी के उपरांत राजमहल को त्याग कर, अपनी बीवी अपने बच्चे को त्याग कर सांसारिक मोह माया से दूर शांति की तलाश में निकल जाते हैं। वापसी के बारे में जब यशोधरा को पता चलता है तो किस प्रकार से उनका मन दुखी होता है अपने पति को लेकर, और किस प्रकार से यशोधरा के मनोभावों का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा नामक उस काव्य ग्रंथ में किया हुआ है, वो आप इन दो पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक स्त्री की मनोदशा किस प्रकार की होती है। आंचल में दूध, दूसरों को यानी जीवन देने वाली, और उसी इंसान के माध्यम से उसकी आंखों में पानी, यानी उसको तकलीफ पहुंचती है कि किस प्रकार से उसका अपना उससे दूर चला गया। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में यशोधरा की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि गौतम बुद्ध उनको छोड़कर चले जाते हैं, और उनके वियोग में, उनके विरह में बिछड़ने का एक गम जो है यहाँ पर देखिए पत्नी यशोधरा जीवन भर महसूस कर रही होती हैं, उनके बिना जिंदगी को व्यतीत करती हैं। तो देखिए इस प्रकार के भावों को सुनकर, देखकर अपने आप हमारे मन में एक तकलीफ, एक शोक वाला भाव पैदा होता है। यही कारण है कि यहाँ पर करुण रस मौजूद है। अगला स्टूडेंट्स, हास्य रस। हास्य यानी हंसी से संबंधित, जिसे आप कॉमेडी कहते हैं। आजकल कॉमेडी शो वगैरह आप देखते होंगे, रियलिटी शो के रूप में टेलीविज़न पर अक्सर प्रसारित होता रहता है, टेलीकास्ट होता रहता है। अब यहाँ पर यह भाव कैसे पैदा होता है? जब काव्य में, यानी कवि अपनी कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है किस चीज़ की, किसी की विचित्र वेशभूषा, यानी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं या किसी प्राणी को देखते हैं कि वो अजीब स्थिति में है और उसका पहनावा जो है बड़ा अजीब है। विशेषतया आप सर्कस वगैरह में देखिए, जो जोकर लोग होते हैं उनका पहनावा आप देखिए, उनका जो अपने आप को साज सज्जा से सुसज्जित करते हैं, वो पहनावा ही अपने आप आपके मन मीन्स आपके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट
पैदा कर देता है। तो विचित्र वेशभूषा को देखकर, अटपटी आकृति, जो उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उल्टी सीधे हाथ पैरों आंखों के माध्यम से हरकतें करते हैं, क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़, रूप रंग, उनका वही चेहरे को रंगा पुता होना, वाणी एवं व्यवहार, उनकी आवाज़ और उनका बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को देखकर या फिर सुनकर या फिर कविता के रूप में पढ़कर जो हृदय में आपके भाव पैदा होता है, जो हंसी आप महसूस करने लगते हैं, वहाँ हास्य रस की निर्मित होती है, वहीं पर हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव स्टूडेंट्स हास होता है। तो कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा हाव भाव, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे देखकर अपने आप आपका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है, वही आपका हास्य रस कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए कि तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी कोई काव्य सम्मेलन, संगीत स्पर्धा चल रही हो और उसमें राग विद्या और आलाप इत्यादि का जो हाव भाव है वो चल रहा हो, और वो देखिए आलाप वगैरह बड़ा लंबा खींचा जाता है। अब ऐसे में सारे श्रोता जरूर नहीं कि इस प्रकार के कार्यक्रम को पसंद करें, कहीं ना कहीं वो जो आलाप होता है, जो खिंचाव होता है, वो इस तरह से आपके मन में चिढ़ और खीज पैदा करता है कि आप वहाँ से 9-2-11 हो जाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर कोई साहब जो हैं, कोई महोदय जो संगीत प्रेमी हैं, वो आलाप खींच रहे हैं, और आलाप खींचता है तो आदमी अपने आप में तन मन सब खो बैठता है, आंखें बंद हैं उसकी, और जो श्रोता सामने है वो जब देखता है कि आलाप खींचने वाला देख नहीं रहा है और उसे यानी श्रोता को सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक एक करके सारे निकल चुके होते हैं। और जब वो आलाप खींचने वाला आँख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने कोई पब्लिक है ही नहीं। अब ऐसा दृश्य जहाँ पर कोई बातचीत चल रही हो और बात करने वाला अचानक ये महसूस करे कि उसके सामने सुनने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे माहौल में सोचकर आपको कहीं ना कहीं एक हंसी जैसा भाव जो है महसूस होगा। इसीलिए यहाँ पर हास्य रस है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, मैं ऐसा शूरवीर यानी वीर बहादुर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। पापड़ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खाने पीने की चीज़ों में इसे हम प्रयुक्त करते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ, यानी गुस्सा आने पर इंसान कत्ल कर देता है, सामने वाले का वध कर देता है। यहाँ पर देखिए ये एक बुज़दिली, एक कॉमेडी वाली चीज़ यहाँ पर कि गुस्सा आने पर कागज़ को मरोड़ना है, पापड़ को तोड़ना, ये कौन सी वीरता, कौन सी बहादुरी का। तो अजमेरी लाल महावीर ने इन दो पंक्तियों के माध्यम से हास्य भाव जो है वो प्रकट किया है। तो यहाँ पर हास्य रस है और इसका जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। वीर रस, किसी पद में यानी किसी काव्य पंक्तियों में वर्णित यानी बतलाया हुआ कोई प्रसंग, कोई घटना हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह, जोश, एक ऐसा भाव जिससे हम सामने वाले के ऊपर अटैक कर सके, इस प्रकार की सोच, ऐसे भाव को उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह यानी अगेंस्ट जाना, बगावत करना, अधर्म यानी अपने किसी भी धर्म के विरुद्ध बात होने वाली हो, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति यानी कोई मजबूर पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा तो उसको उससे निजात दिलाना, छुटकारा दिलाना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, जो व्यंजना वहां पर होती है, वही जो है आपका वीर रस कहलाता है। स्टूडेंट्स, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का जो उदाहरण है आप यहाँ पर देखिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत है। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि भूषण जी ने महाराज शिवाजी की विशाल सेना का युद्ध के लिए जाते हुए उस समय का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो वातावरण और जो हाव भाव है, जो सेनाओं का चलना है। यहाँ पर देखिए चतुरंग, 4 तरह की जो फौज होती, जैसे हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, इनसे सजी हुई है महाराजा शिवाजी की सेना जो है। अंग में उमंग धरी यानी एक मन में उत्साह है, उत्साह के साथ आगे बढ़ना, कि शत्रुओं का दमन कर देना है। ये जो भाव, ये दृश्य जो है कहीं ना कहीं आपके मन में एक जोश, एक ओज, एक उमंग, एक उत्साह पैदा कर देता है।
फिर भूषण भनत। सर ये शिवाजी महाराजा शिवाजी जो है जंग जीतन चलत, यानी जंग को जीतने का पहला ही उन्होंने इरादा बना लिया कि हमको जंग जीतना ही जीतना, उसलिए वो शत्रुओं की ओर चल चल रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। भूषण भनत यानी कवि कहते हैं नाद बिहद नगारन के, बिहद का अर्थ होता है बहुत भारी, बहुत तेज, बहुत घोर। नाद यानी आवाज, यानी नगाड़ों के माध्यम से जो आवाज पैदा हो रही है वो इतनी तेज है कि दिल जो है उसमें एक धड़कन पैदा होती है, एक उमंग पैदा होता है। और इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि नदी नद मद गैबरन के रलत, गैबरन हाथियों का एक समूह, रलत यानी बहना, मद जो है ये हाथियों के कनपटी से बहने वाला जो एक क्या बोलेंगे मद भाव होता है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से हो रहा है कि चलती हुई जो सेना है उसमें नगाड़ों का इतना तेज आवाज, इतनी तेज स्वर उससे गूंज पैदा हो रही है कि हाथियों की कनपटियों से टपकने वाले मद से नदी और नद जो है वो बहने लगे हैं। यानी ये एक भाव जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कवि भूषण के माध्यम से। मन में इन पंक्तियों को पढ़कर अपने आप एक उमंग पैदा हो जाती है, एक उत्साह पैदा हो जाता है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये काव्य पंक्तियां मन में एक ओज, मन में एक जोश, मन में एक उत्साह पैदा कर देती है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सन 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता जो युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी थी, किस प्रकार से उनका विरोध किया था। उन भावों को पढ़कर, इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में अपने आप एक उत्साह, एक उमंग पैदा हो जाता है। तो इस दौरान से भावार्थ जब आप काव्य पंक्तियों का समझ लेंगे तो अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कौन सा रस है, और यही आपको लिखना है कि यहाँ पर वीर रस मौजूद है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। भयानक रस देख लीजिए। भयानक, भय शब्द अपने आप यहाँ पर इसके स्थायी भाव के रूप में आ रहा है, यानी एक डर, एक खौफ आपके मन में भयभीत कर देने वाला जो दृश्य, नज़ारा, भाव काव्य पंक्तियाँ होती हैं जब पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो ये अपने आप हमारे मन में पैदा हो जाता है। तो जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रतीक्षीकरण का मतलब था बिल्कुल समक्ष आपके सामने जब कोई चीज़ आ जाती है तो आपके मन में हृदय का भाव उत्पन्न होता है। भाई आप चले जा रहे हैं रास्ते में, अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो अपने आप भयभीत हो जाएंगे। भाई वहीं पर आप चले जा रहे हो, कोई जानवर ऐसा गुजरे जो घरेलू हो, डोमेस्टिक हो, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, तो उससे आप थोड़ी ना आपके मन में डर पैदा होगा। लेकिन उसकी जगह अचानक आपके सामने शेर, चीता आ जाए तब क्या होगा? तब तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो यही तो होता है कि आप रस का जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसमें रस जो है स्थायी भाव के रूप में मौजूद होता है, लेकिन उससे संबंधित कोई कारण जब सामने आ जाए तो फिर वो रस जो आपके मन में छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। तो भय, जब भयानक वस्तुओं को या दृश्य को जब आप देखेंगे तो वो भाव जो है आपके चेहरे के माध्यम से वो दिखलाई पड़ने लगता है। यही जो है भयानक रस की अभिव्यंजना होती है, यानी आपके चेहरे के हाव भाव से वो पता चल जाता है कि आप किस रस को उस समय प्रतीत कर रहे होते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम टंकारी झुक झारी संसार मद, चंड को दंड रहो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिग बाल बल, पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, बांधी बर स्वर्ग को सांधी अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका की इन पंक्तियों में उस समय के बारे में बताया गया, उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता स्वयंवर रचाया जा रहा था। उस स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। अब जैसे ही राम ने उस धनुष को दो खंडों में विभक्त किया, दो टुकड़ों में बदल डाला, एक भयंकर तेज घोष, एक स्वर, एक तेज आवाज पैदा होती है। वो जो गर्जना है इतनी तेज रहती है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो
क्या बोलेंगे, गूंज उठता गूंज उठता है, यानी आपका दिल जो है वो दहल उठता है। तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद फिर परशुराम का आना, क्रोधित होना, तमाम तरह की फिर आगे कथा है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, वैसे ही इतनी तेज आवाज पैदा होती है कि ब्रह्मांड गूंज उठता है। तो अपने आप एक जय, जैसे अब देखिए बारिश के वक्त जब बिजली कड़कती है तो कैसे बच्चे डर जाते हैं, घर के लोग डर जाते हैं, आपका मन भी कहीं ना कहीं भयभीत होने लगता है। तो ये जो दृश्य अचानक आपके समक्ष आता है, आपके सामने आता है, आप महसूस करने लगते हैं, यही जो भाव आप महसूस कर रहे होते हैं, यही भयानक रस कहलाता है और इसका स्थायी भाव भय होता है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यहाँ पर प्राकृतिक जो एक भयंकर है कि अचानक आप सुनते होंगे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ये सारी चीज़ें ऐसी भयभीत कर देने वाली होती हैं कि आपने दृश्य देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आप उसके विकराल रूप की घटनाओं और उससे होने वाले नतीजों या परिणाम, जान माल का नुकसान जो होता है, उस पंक्ति को के माध्यम से जब इस तरह के भावों को आप महसूस करते हैं, अपने आप आपके दिल में एक भय पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु लहरिया यानी समंदर की लहरें बहुत तेज आवाज के साथ, लहरों के साथ बढ़ती चली आ रही हैं। किस तरह से, कुटिल काल के जालों से, कुटिल यानी चतुर चालाक, काल का अर्थ समय होता है, बट यहाँ पर यमराज बताया गया और यमराज मौत के देवता। तो यहाँ पर समंदर की लहर को ऐसा बताया गया है जैसे जाल की तरह यमराज ने फैला दिया हो और आपकी तरफ वो बढ़ता चला आ रहा हो। और किस तरह से आपको भय महसूस हो रहा है, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। व्यालों के पर्यायवाची कई रूप होते हैं, उसमें शेर, चीता, बाघ का भी वर्णन है, बट यहाँ पर सर्प, सांप का वर्णन किया गया है कि जिस तरह से अचानक एक भयंकर सर्प, सांप जो है फन फैलाए और फेन उगलते, फेन का अर्थ होता है झाग। समंदर में लहरें जब उठती है तो देखिए उसमें फेन, बबल जो होते हैं वो उठते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे फन फैलाए हुए सर्प जो है आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, बस आप पता नहीं कब मौत के उस जाल में फंस जाएं। तो ये जो दृश्य है, ये जो भाव है, जैसे आप महसूस करते हैं आपके मन में जो है एक भय का भाव पैदा हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर भयानक रस है और उसका स्थायी भाव भय होता है। वात्सल्य रस, प्रेम, अपनापन, माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, यही वात्सल्य रस होता है। तो जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, जब प्रकट होता है, आप प्रतीत करते हैं, वहीं पर वात्सल्य रस की निर्मित होती है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममत्व होता है। कवि सूरदास जी के यहाँ बाल कृष्ण का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, वहां पर वात्सल्य रस हर एक पंक्तियों में आप प्रतीत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उन्हीं की दो पंक्तियां हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मतलब सूरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय का वर्णन किया है जब पालने में, यानी झूला जिसे आप कह सकते हैं, कि नन्हे से कृष्ण को नींद नहीं आ रही, उनको सुलाना चाह रही हैं, तो बच्चों को किस तरह से पालने में डाल दिया जाता है, झूले में, और माता जो है वो झुला रही होती हैं। अब झूला झुलाते हुए हलरावे दुलराई मलहावे, मतलब हिला रही हैं झूले को, दुलार रही हैं, पुचकार रही हैं, इस तरह के हाव भाव करके, मतलब जो ही सोई कुछ गावे, यानी जो सो करके कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए वो नन्हे बालक कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये देखिए माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, आप खुद महसूस भी कर सकते हैं, काव्य पंक्तियों के माध्यम से भी प्रतीत हो सकता है। तो जब इस प्रकार का भाव आप प्रतीत करें, महसूस करें, वहीं पर वात्सल्य रस होता है। अगला उदाहरण देख लीजिए, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तुलसीदास द्वारा रचित उस समय का वर्णन है। ये एक भजन एक तरह से कि श्री रामचंद्र जी के बचपन के समय का यहाँ पर वर्णन किया गया, उनकी लीलाओं का वर्णन एक तरह से कि
जब श्री रामचंद्र जी छोटे हैं, ठुमकते हुए चल रहे हैं, बच्चे जब चलते हैं शुरू शुरू में लड़खड़ाते हुए, तो वो एक अलग ही मन भावन रूप होता है। माँ तो माँ, देखने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं ममत्व तो महसूस करने लगता है। तो जब वो ठुमकते हुए चल रहे हैं तो उनके पैरों में जो पैंजनियाँ हैं, घुंघरू एक तरह के छोटे छोटे होते हैं ना, बच पायल टाइप के, तो वो बजते हैं, और उसकी आवाज़ कह लीजिए या चलते हुए किलकारी मारते हुए ज़मीन पर गिर भी पड़ते हैं। तब राजा दशरथ की जो रानियां हैं, जो पत्नी हैं, पत्नियां, उन्हें गोदी में उठाकर बिठा लेती हैं और प्यार करने लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रेम रूपी भाव बच्चे के प्रति प्रकट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जितने भी आपने देखे हैं, चाहे रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक या वात्सल्य रस, ये रस कैसे है, किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों को आप शुरू का जो वीडियो मैंने बनाया था उनके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से इन रसों को उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और ये आशा भी करता हूँ कि आपने भावार्थ को समझ लिया होगा। आप अगर भावार्थ को समझ गए तो रस को पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी है, और आप अच्छे अंक बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो फिर से हम आ, मिलेंगे थोड़े अंतराल के उपरांत एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से